अच्छा, आपको अभी स्क्रीन के ऊपर यूडेमी का जो ओवरऑल ओवरऑल वेबसाइट है वो नज़र आ रही है, जो मैंने खोली हुई है। तो हाँ कंफर्म जी। करें ताकि हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादा लोग थे, लेकिन क्योंकि आप मौजूद हैं और ट्रेनिंग की बाद में रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, तो मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैंने स्क्रीन के ऊपर यूडेमी का मेन पेज खुला हुआ है। जब भी आप udemy.com या आप देख सकते हैं ऊपर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इस वक्त हम सब ने अपनी इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल बना ली है। ठीक है, तो ये आपको इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल इस तरह नज़र आ रही होगी। मेरी पब्लिक प्रोफाइल पे जाऊंगा तो ये इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल आ जाएगी। तो इस वक्त तक हमारी सबकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं मेजरली हमारे ग्रुप में, उनकी इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल मौजूद है। ओके, तो अब सिलसिला ये है कि हम कोर्स बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्टर जो लिखा हुआ है ना वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अभी जो प्रोफाइल आप खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट में जो स्टूडेंट प्रोफाइल खुलती है, क्योंकि यूडेमी के ऊपर आप एक स्टूडेंट के तौर पे भी कोर्सेज कर सकते हैं और एक टीचर के तौर पे पढ़ा भी सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इंस्ट्रक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मैंने इंस्ट्रक्टर के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम इंस्ट्रक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे आपको मालूम है लास्ट टाइम हमने अपने अ, क्या कहते हैं, हमने अपने इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल बनाने के लिए एक डेमो कोर्स छोटा सा स्टार्ट कर दिया था। तो उसी कोर्स को फिर मैं क्लिक करूंगा। सही है। उस कोर्स को क्लिक करने के बाद मैं उस कोर्स को फॉर्मली बनाने की शुरुआत करना शुरू करूंगा, और मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि इस कोर्स को जब हम बना रहे होते हैं तो हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस आते हैं और हम कैसे उसको फिर फर्दर किस चीज़ को कैसे एडिट करेंगे। तो खैर मैं इस कोर्स के ऊपर जो एडिट एंड मैनेज कोर्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दूँ। जैसे ही मैं इस नेक्स्ट पेज खुलेगा तो हमारे सामने पहला जो टैब है वो अच्छा, सबसे पहले तो हाँ, पहला जो टैब है वो इंटेंडेड लर्नर्स है। तो जब आप देखेंगे आपके सामने एक चीज लिखी होगी, व्हाट विल स्टूडेंट लर्न इन योर कोर्स। यहाँ पे आपको 4 लाइंस के अंदर समराइज करके बताना है, कम से कम 4 लाइंस के अंदर। और आप ऐड भी कर सकते हैं फर्दर यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, लेकिन अभी आप 4 लाइंस के ऊपर कम से कम बताएंगे कि आपका जो स्टूडेंट है वो इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ेगा। तो ये मेरा जो कोर्स है वो जैसे आपको मालूम है ISO 9001 के बारे में है। तो मैं इसके हवाले से चीज़ें लिखना शुरू कर दूंगा यहाँ पे। अ, तो मेरे पास इस वक्त डेटा कुछ मौजूद है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेगा, और ये सीखेगा कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस क्या होता है। इसके अलावा वो ये सीखेगा कि क्लॉजेस एक आईएसओ स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या होती हैं। और फाइनली वो ये सीखेगा कि जब भी कोई ISO 9001 का ऑडिट करना चाहता है तो यहाँ पे, खैर जब भी आप अपना कोर्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे अपनी चीज़ें लिखेंगे अपने कोर्स के हवाले से। तो बेसिक 4 चीज़ें जो आपका स्टूडेंट इस कोर्स के अंदर सीखेगा। दूसरे कॉलम के अंदर आप बताएंगे प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट कहते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है उसको इस कोर्स करने के लिए किन चीज़ों का आना ज़रूरी है। जैसे मैंने अपने कोर्स के अंदर लिखा है कि बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि मेरा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में है तो मैं चाहता हूँ जो मेरा पार्टिसिपेंट हो उसको इंग्लिश आती हो। या अगर मैं उर्दू कोर्स बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड उर्दू। सही है, ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई इंग्लिश बात को समझने और पढ़ने वाला मेरा उर्दू कोर्स ले ले और जब उसका खर्चा हो जाए तो फिर वो बैड रिव्यू देके चले जाए। तो हम पहले से यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई लैंग्वेज क्या है। एक और चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि उसके पास क्वालिटी कॉन्सेप्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। फिर मैं लिखूँ तीसरे टाइप के अंदर हु इज दिस कोर्स फॉर। ठीक है, क्या ये डॉक्टर्स के लिए है, क्या ये इंजीनियर्स के लिए है, क्या ये कंटेंट राइटर्स के लिए है, क्या ये फ्रीलांसर्स के लिए है।
वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। बहरहाल मैं अपने कोर्स की जो टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में यहाँ पे लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो यंग इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट हैं वो मेरा कोर्स ले सकते हैं, स्टूडेंट्स वो मेरा कोर्स अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि ये कोर्स क्वालिटी के सब्जेक्ट के ऊपर है तो लिहाजा हर कंपनी में जो क्वालिटी मैनेजर क्वालिटी इंजीनियर होता है वो मेरा कोर्स ले सकता है। और फाइनली वो लोग जो कि इस फील्ड के अंदर ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो मेरा कोर्स ले सकते हैं। उसके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया। अब मेरा इंटेंडेड लर्नर्स वाला जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो क्लोज हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। साथ ही साथ सेव करते जाएं ताकि आपकी चेंजेस सेव हो जाएं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास टैब है, अच्छा ये मत समझिएगा मैं सारे आज के कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम सिर्फ दो तीन के ऊपर ही बात करेंगे। जाहिर सी बात है, हमारी जो जूम मीटिंग होती है वो हार्डली आधे घंटे या 35 मिनट्स की होती है। अ, बहरहाल कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे नहीं सॉरी, कोर्स स्ट्रक्चर नहीं बल्कि अ, हम जाएंगे कोर्स लैंडिंग पेज के ऊपर। तो इंटेंडेड लर्नर्स के बाद हम कोर्स लैंडिंग पेज के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अ, वो लैंडिंग पेज बनाएंगे जो कोर्स का लैंडिंग पेज होता है। अब लैंडिंग पेज क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में भी दिखा दूं। यूडेमी की वेबसाइट के ऊपर आप कोई भी कोर्स खोलते हैं तो जो सामने जो आपको पेज नजर आता है वो लैंडिंग पेज कहलाता है। जैसे ये मैंने कोर्स खोला फंडामेंटल्स ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट, तो ये जो मुझे अपने सामने नजर आ रहा है ये लैंडिंग पेज है। अब आपको शायद इसको देख के ऐसा लग रहा हो शायद यूडेमी ने खुद ही ये बना दिया, नहीं। ये पूरा जो पेज है जो हमारे सामने नजर आ रहा है, इसमें टाइटल है, सब टाइटल है, व्हाट विल यू लर्न वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम खुद ही बनाते हैं। इवन ये आपको साइट पे जो सब इसको क्या कहते हैं स्क्रीन या पिक्चर नजर आ रही है, ये भी हम ही अपलोड करते हैं, ये प्राइस भी हम ही देते हैं। उसके बाद ये किस तरह की लैंडिंग पेज की शक्ल हमारे सामने आती है। बहरहाल तो मैं बताना ही चाह रहा था कि इंटेंडेड लर्नर्स वाले सेक्शन के बाद आप आके फिर कोर्स लैंडिंग पेज बनाएंगे। अब यहाँ पे कोर्स टाइटल सबसे पहले मैं डाल दूँ। ये मेरा कोर्स का टाइटल है और ये मैं कोर्स का सब टाइटल डाल दूँ। कोर्स के सब टाइटल में थोड़ी सी लफाजी के साथ इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन या एलेबोरेट कर दिया जाता है। उसके बाद हम कोर्स डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिसके अंदर आप कोर्स की बेसिक्स बताएंगे कि ये कोर्स ऐसी चीज लिखेंगे जिसके जरिए से आप इस कोर्स को मार्केट कर सकें। कोर्स डिस्क्रिप्शन इसलिए अहम है क्योंकि जब भी कोई शख्स आपका कोर्स सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ISO 9001 2015, अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो यूडेमी का जो सर्च इंजन है वो सबसे पहले तो मेरी मेरे कोर्स के ऊपर जाके इस टाइटल को देखेगा, फिर इसको देखेगा, फिर डिस्क्रिप्शन को भी देखेगा कि मेरे कोर्स के अंदर टाइटल सब टाइटल और डिस्क्रिप्शन में क्या ये वाला कीवर्ड लिखा हुआ है या नहीं है। और अगर ये चीज़ उसको मिल जाएगी तो वो फिर इस लिस्ट पेज के ऊपर मेरा कोर्स लिस्ट करेगा। ठीक है, तो जितने भी आपको पहले पेज के ऊपर कोर्स नजर आएंगे उनके अंदर खास बात ये होगी कि ये जो कीवर्ड है वो उसके अंदर लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे कीवर्ड के ऊपर। बहरहाल कोर्स डिस्क्रिप्शन आपने लिख देना है यहाँ पे। मैं कोर्स डिस्क्रिप्शन पहले से मेरे पास मौजूद है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने कोर्स डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कोर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जा बजा ISO 9001, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मैं तमाम को बोल्ड कर देता हूँ। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001, ये क्वालिटी, ठीक है, हाउ ऑडिट इज डन वगैरह वगैरह, ISO QMS QC इंस्पेक्टर ISO। बताने का मकसद मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर जा बजा कोई भी लाइन ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड ना इस्तेमाल किया।
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है क्योंकि अ, इस ही वजह से लोग हमारे कोर्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि इन्हीं वजूहात की बिना पे मेरा कोर्स उनको नज़र आता है, सर्च इसके अंदर आता है। जाहिर सी बात है, मेरा कोर्स नज़र आएगा जब भी वो उसको बाय करेंगे। उसके बाद कुछ और बेसिक इन्फो है, जैसे कोर्स इंग्लिश में है या किसी और लैंग्वेज में है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यूडेमी के ऊपर लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर कोर्सेज बना रहे हैं, जिसके अंदर उर्दू लैंग्वेज भी यहाँ पे मौजूद है। और बहरहाल वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर कोर्स है, लेकिन मेरा कोर्स क्योंकि इंग्लिश में है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही लिखूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि मैं जो वर्बली बोलूंगा वो उर्दू में बोलूंगा स्पोर्ट्स के अंदर। उसके बाद लेवल में सिलेक्ट करूंगा, बिगनर लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल। मेरा जो कोर्स है वो अ, अब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपका कोर्स कौन से लेवल का है, तो वो लेवल सिलेक्ट कर लेंगे। मैं समझता हूँ मेरा कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का है, मैंने इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लिया। फिर कैटेगरी के ऊपर जाएंगे कि कैटेगरी क्या है। तो वो कैटेगरी मेरी बिजनेस है। आप बहुत सी कैटेगरीज के हवाले से कोर्स बना सकते हैं, टीचिंग, म्यूजिक, हेल्थ एंड फिटनेस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फाइनली फिर मैं यहाँ पे मजीद लिखूंगा कि मैं किस हवाले से बनाना चाह रहा हूँ, तो ये मैनेजमेंट आ गया। ओके, उसके बाद हम एक वर्ड बताएंगे कि हमारे कोर्स के अंदर प्राइमरी क्या सिखाया जा रहा है, और वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ISO 9, तो फौरन ही वो कीवर्ड आ गया। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा और कुछ बताओ, तो दो तीन और चीज पूछेगा, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और फाइनली जब आप नीचे आएंगे तो ये पूछेगा कि इन तीनों में से भी कौन सा टॉपिक सबसे बेस्ट आपको रिप्रेजेंट करता है, तो फिर आप उस टॉपिक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। डेट्स इट। जो ये है इमेजेस है, मेरे ख्याल से इमेजेस आपको अभी ओके, इमेजेस भी हमें बताने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। लेट मी अपलोड समथिंग। हमें कैनवा से बड़े अच्छे इमेजेस वगैरह मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ से कोई चीज़ उठा दूंगा। यहाँ पे मैं अपना जो कोर्स इमेज है वो अपलोड करूँगा, और अगर कोई मेरे पास कोर्स की प्रमोशनल वीडियो है तो वो भी अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन है। That's it। अच्छा, अम, यहाँ पे ये कह रहा है दिस फील्ड शुड बी एटलीस्ट 200 वर्ड्स लॉन्ग। मेरे ख्याल से ये फील्ड अभी छोटी है, तो मैं कुछ और इसके अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि ये 200 वर्ड्स कम अज कम हो जाए। ठीक है, तो मैं कुछ और ऐड यहाँ पे कर देता हूँ। और मेरे हिसाब से तो 215 वर्ड्स है, पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रहा। बहरहाल ये सेव हो गया, 200 वर्ड्स अगर हम आपने यहाँ लिख दिए तो आपका ये सभी सेव हो गया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप ये
ये जो चेक, ये बेसिकली लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये चेकलिस्ट है। जैसे जैसे आप कोई पार्ट क्लियर करते जा रहे हैं वो टिक होता जा रहा है। ठीक है, तो हमने इंटेंडेड लर्नर्स अब लिख दिए तो ये टिक हो गया। फिर कोर्स स्ट्रक्चर हमने बनाया तो नहीं, लेकिन इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, टिप्स, वो हमने एक बार पढ़ ली तो ये भी टिक हो गया। फिर आपने कोई वीडियो बनाई है तो आप वीडियो टेस्ट भी कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे करेंगे तो वो चीज़ भी यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको मजीद बता दूं, ये कोर्स लैंडिंग पेज, प्राइसिंग, प्रमोशंस, ये ऑलरेडी टिक हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका करिकुलम। करिकुलम वो पार्ट है जहाँ पे हम अपने कोर्स का कंटेंट डालेंगे। ठीक है, कंटेंट के अंदर ये है कि जो भी आपका कोर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे अपने कोर्स लैंडिंग पेज के अंदर बताया है ये अपना कोर्स कंटेंट, तो जितने ये चार पांच चीजें मैंने बताई हैं इन सब के ऊपर कोई ना कोई लेक्चर्स होंगे। ठीक है, लेक्चर्स 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की वीडियोस के ऊपर मुश्तमिल होंगे। और यूडेमी की पॉलिसी ये है कि एक को एक लेक्चर, सॉरी, एक कोर्स कंप्लीट, जो ये कोर्स है ये कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा फिर कोई हद नहीं है। तो ज्यादातर लोग 1 घंटे 2 घंटे का कोर्स बनाते हैं। आपको आजादी है कि आप सबसे पहला जो कोर्स बना रहे हैं उसको आधे घंटे तक रखें, ताकि आप एक तजर्बा कर लें कि आप कोर्स कैसा बना रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स क्या है। और जब आप आधे घंटे का कोर्स बना लें या 45 या 50 मिनट का बना लें या 1 घंटे का भी बड़े आराम से बन जाता है। जाहिर सी बात है, ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइनें लिखी हैं, इस इन 10 लाइनों, इन 10 टॉपिक्स के ऊपर भी मैं अगर 5 5 मिनट की वीडियो बनाऊं तो ये 50 मिनट तो यही हो गए। ठीक है, तो 50 मिनट का कोर्स बड़े आराम से बन जाता है। किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको नॉलेज हो तो उसके ऊपर 5 मिनट 7 मिनट बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती। लोग तो आधा आधा घंटा एक एक टॉपिक के ऊपर बोल लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हम एक कोर्स बना रहे हैं तो हमारी ख्वाहिश यही होगी और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि टू द पॉइंट बात करें। कोई बहुत ज्यादा लफाजी, बहुत ज्यादा फालतू बातें ना करें, लोगों का टाइम कीमती होता है। तो टू द पॉइंट बात की और आपके पास बड़े आराम से 5 मिनट का एक लेक्चर बन जाएगा। तो लेट्स से मैं 5 मिनट के एक लेक्चर बना के फिर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और फिर पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि करिकुलम के ऊपर बात करेंगे, तो करिकुलम वो जो 10 मैंने पीछे टॉपिक दिखाए थे वो सारे यहाँ पे बारी बारी लिख के लेक्चर बनाए जा सकते हैं। अच्छा, मैं एक जस्ट थोड़ा सा एक इसका भी इंट्रो दे दूँ। वेट अ सेकेंड। अच्छा, जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी थोड़ी सी देर में रिस्पॉन्ड करता हूँ। प्लीज, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ लिए। अच्छा, इस पेज को, करिकुलम वाले पेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन्स आ जाती हैं बाज। आपको बाज दफा जब आप नई चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपको पता नहीं लगता यार ये चीज क्यों मूव हो रही है, और ये जो एरो बने हुए आ रहे हैं क्यों बने हुए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ना इसको देख लीजिएगा। अच्छा, बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। अ, तो बहरहाल मैं बता दूं इसकी ये कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले एक है सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन है, इसको मैं कहता हूँ सेक्शन 1। और सेक्शन 1 के अंदर फिर लेक्चर 1 हो। ये बात आप समझ लीजिएगा, यानी एक सेक्शन है जिसको मैं नाम दे देता हूँ इंट्रोडक्शन। ये एक सेक्शन है। फिर सेक्शन 2 में बोल देता हूँ कि इन इंफॉर्मेशन। और सेक्शन 3 के ऊपर मैं ये कह देता हूँ कि ये कंक्लूजन है। तो ये मेरे पास 3 सेक्शन हो जाएंगे। अब हर सेक्शन के अंदर मुझे लेक्चर्स बनाने हैं, तो ये लेक्चर 1 ये हो गया,
लेक्चर 2 ये हो गया, ठीक है, और लेक्चर 3 कुछ और हो गया। तो ये मैं लेक्चर डालता जाऊंगा। इसी तरह मैं इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन के अंदर भी लेक्चर डाल दूंगा। और जब लेक्चर के अंदर कंटेंट डालने की बारी आएगी तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है वो ये देखिए। मैं वीडियो भी डाल सकता हूँ, मैं वीडियो और स्लाइड्स भी डाल का मैशअप भी डाल सकता हूँ, और एक आर्टिकल भी डाल सकता हूँ। आमतौर पे मैं सिर्फ वीडियोस डालता हूँ। उसकी वजह यह है कि यूडेमी के अंदर मैं अगर 5 मिनट की, अगर मुझे आधे घंटे का कोर्स बनाना है तो मैं 5 मिनट की वीडियो डालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 5 मिनट ऑफ वीडियो कंटेंट अपलोडेड, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक आर्टिकल डाल दूंगा अपना लिखा हुआ, जिसको पढ़ने में भले एक शख्स का आधा घंटा लग जाए, वो इस मिनट्स के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। यानी यूडेमी जो गिनता है वो वीडियो कंटेंट को गिनता है। अलबत्ता आप आर्टिकल भी डाल सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं जो प्रिफर करता हूँ वो वीडियो करता हूँ। जैसे ही मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा, ब्राउज का बटन ऑन हो जाएगा और मैं अपने कंप्यूटर में जाके जो लेक्चर की वीडियो होगी वो सिलेक्ट करके यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव ऑन कर जाऊंगा, और यहाँ भी जाके फिर मैं कंटेंट ऐड करूंगा और अपलोड करने का फिर नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जाऊंगा। और इसी तरह जब मैं तमाम सेक्शंस को अपलोड कर दूंगा और यहाँ पे मिनिमम 30 मिनट्स से ज़्यादा का कंटेंट अपलोड हो जाएगा, और मैं ये समझूंगा कि मेरा कंटेंट हो चुका है कंप्लीट। यानी जो मैं अपने इस कोर्स पूरे कोर्स में बताना चाह रहा था बात, वो बात कंप्लीट हो गई है। तो फिर मैं इसको सेव करके पब्लिश कर दूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड पे देखें कुछ चीज़ें ऑप्शनल ऑप्शनल है, जैसे कैप्शंस। कैप्शंस ऑप्शनल होते हैं। जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो यूडेमी वीडियो के कैप्शंस, जो कि अगर आप इंग्लिश में बोल रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और यहाँ पे ले आएगा। उसको आप फिर अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, कि बहुत बार हमारी जो एशियंस हैं, हम लोगों की इंग्लिश बोलने की जो एसेंट है वो बहुत कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको समझ नहीं पाता। तो लेट्स से हम कह रहे होते हैं कुछ, तो कैप्शंस के अंदर कुछ और नजर आ रहा होता है। बहरहाल, ओके। साउंड क्वालिटी गुड नहीं है। अब साउंड सही आ रहा है आपको, या अभी भी ऐसा ही है जैसे पहले आ रहा था? नहीं सर, साउंड तो आपकी सही आ रही है, समझ तो आ रही है, लेकिन मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब समझ आ रही है बिल्कुल। हेलो, मैं माइक करीब कर लेता हूँ तो शायद शायद आप लोगों के पास आवाज बेहतर है। अच्छा, बहरहाल यूडेमी की ये चीज़ें आपको यकीनन समझ आ गई होंगी। आप कोर्स को इस तरह अपलोड करने के बाद सेव करेंगे तो समझ लें फिर 1 2 3 4 5 6 ये सारे सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जब आप कोर्स लैंडिंग पेज और प्राइस सेट करने के बाद, प्राइस जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिए $29, प्राइस सेट करने के बाद सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे। ये सबमिट फॉर रिव्यू का बटन आपको लेफ्ट में नजर आ रहा होगा। तो ये कोर्स चला जाएगा यूडेमी के पास, और फिर आपका अराउंड 1 हफ्ते का इंतजार शुरू होगा। यूडेमी की पॉलिसी ये है कि हर कोर्स को मैनुअली एक ह्यूमन एम्प्लॉय उनका रिव्यू करता है, और फिर उस कोर्स के अंदर वो कुछ अगर खामियां हैं तो खामियां आपको बताता है। बाज़ दफ़ा उन खामियों की बुनियाद के ऊपर कोर्स पब्लिश नहीं होता। बाज़ दफ़ा उन खामियों को इग्नोर करके वो कहता है कि आपका कोर्स पब्लिश कर दिया गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लीजिएगा वगैरह वगैरह। बहरहाल, आमतौर पे 1 हफ्ते का कहा जाता है, लेकिन 3 4 दिनों के अंदर बाज़ दफ़ा 24 घंटों के अंदर भी कोई कोर्स रिव्यू होके पब्लिश हो जाता है और डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। जी, तो ये था एक यूडेमी का कोर्स किस तरह पब्लिश किया जाता है। कोई क्वेश्चंस आपके? क्योंकि आज का लेक्चर हम किसी बुनियाद वजूहात की बिना पे यहीं पे रखेंगे, और जो आपका असाइनमेंट है वो भी इसी से
कनेक्टेड होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। When ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग। इससे पहले इरम गफूर ने एक पूछा था सवाल, कमोबेश वही सवाल मिस सुमेरा ने भी पूछा है। पहला सवाल ये था, विच सॉफ्टवेयर डू यू यूज फॉर रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स। अच्छा, मैं ये जो, जैसा आपको मालूम है, मैं इस कोर्स को एक बूट कैंप के तौर पे लेके चल रहा हूँ और हम तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन के ऊपर आऊँगा तो मैं इस हवाले से भी बात करूँगा। अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि मैं अपने कोर्सेज के लिए फिल्मोरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, और माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर मैं अपने कोर्सेज को जूम के ऊपर रिकॉर्ड करूँ। और डेट्स इट, क्योंकि जूम बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। करना आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी फेस दिखाएं इन कोर्सेज के अंदर, ड्यू टू वेरियस रीजन। क्योंकि बहुत से लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, बहुत से लर्नर्स के लिए टीचर की शक्ल से ज़्यादा लिखा हुआ क्या है और बताया क्या जा रहा है वो मैटर करता है। तो मेरे भी तमाम कोर्सेज जो हैं उसमें मेरी शक्ल नहीं नज़र आ रही होती, उसमें बेसिकली वॉइस ओवर है। अब वॉइस ओवर के लिए सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए हमें कोई भी सॉफ्टवेयर चल जाता है। इवन विंडोज का अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन होता है। अगर आप विंडोज जी की दबाएं तो आपके सामने विंडोज स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। गूगल क्रोम के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, जूम मीटिंग के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ फिल्मोरा है। फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, अम, अच्छा, सवाल ये कि सर, डू यू हैव पर्टिकुलर आइडियाज टू कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ फेस टाइम। देखें, बिल्कुल सही बात है। एक स्क्रीन के ऊपर आपको एक चेहरा नजर आ रहा होगा और एक स्क्रीन के ऊपर आपको वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट में डिफरेंस आता है। किसी शख्स के चेहरे को जो शख्स देखता है उसका इंटरेस्ट लेवल ज्यादा होता है, और चेहरा नहीं नजर आ रहा होता, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड्स नजर आ रहे होते हैं, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। आप ये कर सकते हैं, आप एनिमेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर स्क्रीन के ऊपर आपकी स्लाइड है और स्लाइड के ऊपर 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, तो बुलेट पॉइंट एक साथ नजर आने के बजाय आप वन बाय वन बुलेट पॉइंट्स को स्क्रीन के ऊपर लेके आए और एनिमेट करें उसको। तो लोगों का इंटरेस्ट, जब लोग बुलेट पॉइंट आते हुए देखते हैं तो थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर इंटरेस्ट कायम रहता है। एक सवाल ये कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फाइनली गेट अवर कोर्स मोनेटाइज ऑन यूडेमी। देखें, इसका आंसर मैं थोड़ा सा डिटेल में करना चाहूँगा। हम सब यहाँ पे ये कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं यूडेमी के ऊपर आया था तो मैं पैसे तो सब कमाने होते हैं और कमाने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैंने कोर्स बनाया था, और कोर्स के साथ मुझे ये करना था कि मैंने बहुत अच्छी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, और उसके बाद मैंने उसके अंदर अच्छी सी एनिमेशंस बनाई और स्क्रिप्ट अच्छा सा लिखा। और मेरा प्लान ये था कि मैं इस पावर पॉइंट पॉइंट स्लाइड्स को सेल करूंगा, बेचूंगा। मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च किया, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे मैं पावर पॉइंट स्लाइड्स को सेल कर सकूं। तो मैंने फिर दूसरी चीज़ की, मैंने कहा
कि चलो मैं इसके साथ वॉइस ओवर करता हूँ। तो फिर मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया। वॉइस ओवर करने के बाद जब मेरे पास एक घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई, यानी कि स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स होती थी और उसके बैकग्राउंड में मेरी आवाज होती थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो मैं इस पैकेज को जो ये मैंने बनाया है, रिकॉर्ड किया, इसको किसी सीडी के अंदर ड्राइव सेव करने के बाद किसी कंपनी में जाके बेचता हूँ कि सर ये मैंने एक कोर्स बनाया और ये मैं आपको बेचना चाहता हूँ। और वो जो मेरा ख्वाब था वो कभी पूरा नहीं हो सका, और वो सीडी जो भी थी मेरे पास पड़ी रही। फिर इसी तरह ढूंढते ढूंढते मुझे एक दफ़ा यूडेमी के बारे में पता चला और फिर मैंने यहाँ पे अपना कोर्स अपलोड कर दिया। 2018 में मैंने वो कोर्स अपलोड किया और अरसे तक मेरे पास कोई सेल नहीं आई। और सेल ना आने की वजूहत भी मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ऑनलाइन है तो स्क्रीन के ऊपर देखते रहें। सेल ना आने की वजूहत मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। ओके, अच्छा, यूडेमी के अंदर एक ऑप्शन होता है सेल का। जिस तरह कपड़ों की सेल लगती है ना, तो यूडेमी भी सेल लगाता है। वो सेल का ऑप्शन आपको नजर आएगा यहाँ से, अकाउंट सेटिंग। ओके, वेट अ सेकेंड, मैं जरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ी सी पॉज करूँ, उसके बाद एक मेरा नहीं समझ लें कि यूडेमी के अंदर एक सेल का ऑप्शन होता है ना, जिस तरह कपड़ों की सेल लगती है, मैंने आपको बताया। तो यूडेमी सेल लगा के कोर्सेज को बेचता है कि ले लो भाई ले लो, 50 का कोर्स 10 का हो गया और 100 का कोर्स 50 का हो गया। लेकिन अ, वो ऑप्शन मैंने क्लोज किया हुआ था, तो एक साल तक मुझे कोई सेल नहीं मिली। जाहिर सी बात है, वो कोर्स काफी महंगा शो हो रहा था, तो लोगों ने लिया नहीं उसको। 50-60 डॉलर का, यूडेमी के ऊपर इतना महंगा कोर्स बिकता नहीं है आमतौर पे, तो $50 का कोई नहीं लेना चाहता था वो कोर्स। बहरहाल जब यूडेमी ने इस ऑप्शन का मुझे पता लगा, जो मैं भी आपको नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह बता दूंगा, और उसके बाद फिर मैंने वो कोर्स का सॉरी उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और सेल लगी। यूडेमी ने मेरे कोर्स को सेल में लगाया और फिर सेल के अंदर फिर वो कोर्स यूडेमी ने मार्केट किया और फिर मेरा कोर्स बिकना शुरू हुआ। तो मेरा सवाल ये था कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फाइनली गेट योर कोर्स मोनेटाइज ऑन यूडेमी। इट डिपेंड्स कि आपका कोर्स कितना ज़्यादा इन डिमांड है। तो बाद दफ़ा आप कोर्स अपलोड करते हो और फौरी तौर पे बिकना शुरू हो जाता है, बाद दफ़ा कोर्स अपलोड करते हो और आपको काफ़ी अरसे तक वो कोर्स थोड़ा सा फ्री में देना पड़ता है। तो जब आप कोर्स प्रमोट करते हो, और प्रमोट कैसे करते हो आप स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रमोशन के ऊपर जाएं और इस कोर्स की कूपन बना लें। ठीक है, इस कूपन को बनाने के बाद आप फ्री के अंदर कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें। जैसे यहाँ पे फ्री का ऑप्शन है ना, 1000 रिडेम्पशन, 1000 लोग फ्री में कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स किया, कूपन बनाया, ये कूपन अपने रिश्तेदारों दोस्तों में बांटना शुरू कर दिया। लोग आपके कोर्स को देखेंगे, अटेंड करेंगे, रिव्यूज देंगे। जब रिव्यूज बढ़ेंगे तो यूडेमी नोट करेगा कि भाई इस कोर्स को लोग अटेंड कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं, तो फिर वो उसको उसको सेल में लगाएगा, उसको नोटिस करेगा, उसको मार्केट करेगा और लोग फिर उसको लेना शुरू करेंगे। तो इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। बाज़ दफ़ा बाज़ कोर्सेज फौरी तौर पे बिकना शुरू हो जाते हैं डिमांड में होने की वजह से, बाज़ दफ़ा कुछ कोर्सेज को थोड़ा सा पुश देना पड़ता है, धक्का स्टार्ट करना पड़ता है। जी सर आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, सर मेरा माइक काम कर तो रहा है? मेरे ख्याल से अभी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे पास 1 मिनट है। अ, फिर भी कोई हाँ हाँ, अ, देखें, what software do you use for making videos? I actually meant the softwares for making catchy animation and engaging slides. मैम, जो आप क्वेश्चन कर रही हैं, बहुत सी
बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल कैनवा बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, उसके ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट उसके अंदर बात करेंगे। और पावर पॉइंट के अंदर भी बड़े अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। मेरे तमाम कोर्सेज पावर पॉइंट पे बने हुए हैं, और आप देखेंगे तो आपको किसी भी तरीके से वो एक अनएट्रैक्टिव कोर्स नहीं लगेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बात करते हैं। फर्दर वन मैं ग्रुप के अंदर